नेक्स्ट यूनिट है हमारा द रीडिंग मैनिया। पूरे यूरोप में 60 to 80% लिटरेसी रेट बढ़ गई थी। उस टाइम पे दो टाइप्स की किताबें आई थी, एक एल्मेनाक थी और दूसरी चैप बुक्स थी। फ्रांस में तो बिलियोथिक ब्लू करके लो प्राइस स्मॉल बुक्स को प्रिंट किया गया था पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे। सिमिलरली इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए जैसे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करवाया, और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स की राइटिंग्स आई थी। कौन कौन से थिंकर्स हैं? थॉमस पेन, वोल्टायर एंड जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो के बारे में तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पिछले साल पढ़ा भी था। देन जितने भी थिंकर्स थे ना, जो राइटर्स थे, वो राजा की पावर को कम करना चाहते थे। वो डेस्पोटिज्म, टायरेनी, इन सबको हटाना चाहते थे और ऐसी किताबें लिखना चाहते थे। उस टाइम पे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर करके एक नॉवेलिस्ट आए थे 18th सेंचुरी फ्रांस में, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि प्रिंटिंग प्रेस एक पावरफुल इंजन का काम करती है और पब्लिक की ओपिनियन ही राजा की पावर को हटा सकती है। ठीक है। अब प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया है। उस टाइम पे क्यों प्रिंट कल्चर का बोलबाला हुआ? सबसे पहले प्रिंट कल्चर के वजह से जितने भी पॉपुलर थिंकर्स थे उनकी आइडियाज पॉपुलराइज हो गई। इसके साथ साथ डायलॉग और डिबेट और डिस्कशन होने लग गए। और तीसरा, रॉयलिटी और मोरालिटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। द 19th सेंचुरी फिफ्थ पार्ट पे आइए एक बार, चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स। अब धीरे धीरे बच्चों के लिए भी किताबें छपनी स्टार्ट हो गई थी, औरतों के लिए, वर्कर्स के लिए। चिल्ड्रन का प्रेस आया था, इसको फ्रांस में 1857 में पब्लिश किया गया। और ग्रिम ब्रदर्स जो जर्मनी के, उन्होंने बहुत साल लगाए और फाइनली उन्होंने अपनी स्टोरीज को एक कलेक्शन में 1812 में पेश किया था। इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट आए थे जो औरतें थी, विमेन्स थी, जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ड सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। एंड धीरे धीरे करके लाइब्रेरीज आ गई जो कि लोगों को किताबें रेंट पे दिया करती थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग किताबें पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, जैसे व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लो मिडिल क्लास पीपल। अब लेट 18th सेंचुरी आते आते ना प्रेस में बहुत चेंज आ गए थे। अब जो प्रेस मशीन थी वो मेटल की बनने लग गई थी। रिचर्ड एम हो जो है न्यूयॉर्क के, इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस को परफेक्ट किया था। सिलेंड्रिकल प्रेस बनाने में इनका बहुत योगदान है। इस सिलेंड्रिकल प्रेस के माध्यम से लगभग 8000 पन्ने एक घंटे में छापे जा सकते थे। और साथ में अब प्रिंट प्रेस जो थे उसमें कलर्स भी आ गए थे, तो अब कलरफुल शीट्स आ रहे थे। तो कलरफुल शीट्स आए, प्रिंटिंग प्रेस मेटल के बन गए थे। उस टाइम पे 1920s के इंग्लैंड में ना एक पॉपुलर सीरीज आई थी जिसे हम शिलिंग सीरीज कहते हैं। और जब ग्रेट डिप्रेशन 1930s में आया तो पब्लिशर्स डर गए थे कि अब हमारी किताबें खरीदेगा कौन, हम पैसे कैसे कमाएंगे।